हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को 11 मार्च 2025 सामाजिक विज्ञान का आने वाला जो वायरल पेपर है वो आ चुका है, क्योंकि ये पेपर वायरल हो चुका है। इस पेपर को आप सभी लोग बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसी पेपर में से आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। और ये जो कोड है आपका 825 RD का कोड है। जी बच्चों, ये किस कोड का 825 RD का कोड है। यहाँ पर अनुक्रमांक है, यहाँ पर आपको भरना रहेगा। यह आपको 2025 सामाजिक विज्ञान का पेपर है, केवल प्रश्न पत्र। ये चीज़ें आपको है, ये चीज़ें केवल प्रश्न पत्र आपको कॉपी में लिखना रहता है। सामाजिक विज्ञान 2025 का 825 RD का है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट होने वाला है। निर्देश यहाँ पर कुछ दिया, पूर्णांक आपका 70 है, तो निर्देश को पढ़ लीजिएगा। कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि आपका टाइम कीमती है। तो मैं केवल प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए खंड आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड बहुविकल्पीय प्रश्न। निर्देश दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए तथा अपनी OMR शीट में लिखिए। अपनी OMR शीट में लिखना है। तो पहला, फ्रांसीसी क्रांति हुई। फिर बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो पहला 1799 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में। जी फिर बच्चों, इसका तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बच्चों। ये हर साल की बोर्ड परीक्षा में, जी फिर बच्चों, हर साल की बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। ये क्वेश्चन 100% बोर्ड परीक्षा में लिखा कि हर एक सेट में आएगा। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं? 1999 में तो नहीं होता, ये तो कन्फर्म है। अब देखिए, 1919, 1919, 1919 बच्चे क्या करते हैं? यही केवल याद कर लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, और यहीं पर सन दे देगा 10 अप्रैल 1919 की, 20 अप्रैल 1919 की, 13 अप्रैल 1919। बस इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तीसरे नंबर का प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक है कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था फिर बच्चों? तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ज्योतिबा फूले। तीसरा है कैलाश वासनी देवी। चौथा आपका रामास्वामी देवी, रामास्वामी नायकर। तो फिर बच्चों देखिए, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। चलिए आगे बात करते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है कि 1944 में ब्रिटेन बूढ़ा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जी पर जो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है और आपका शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है। तो 1944 में ब्रिटेन बूढ़ा सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था फिर बच्चों? तो पहला देखिए, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, कि फ्रांस में है, कि भारत में है। तो फिर बच्चों ये कहाँ किया गया था फिर बच्चों? तो ये आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, अमेरिका में। अब ये भी पूछ सकता है कि अमेरिका में ब्रिटेन बूढ़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो आप कहेंगे 1944 में। 1944 में ब्रिटेन बूढ़ा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अमेरिका में। आगे बात करते हैं, 5वें नंबर का प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? पहला अमेरिका, रूस, या इंग्लैंड, या चीन। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा फिर बच्चों हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड। 6वां आपका है फिर बच्चों, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस वर्ष किया? गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस वर्ष किया था बच्चों? 1416 ईस्वी में, 1417 ईस्वी में, या आपका 1430 ईस्वी में, या 1420 ईस्वी में। तो फिर बच्चों 6वें का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, 6वें का राइट उत्तर हो जाएगा आपको फिर जो 1416 ईस्वी में। कब? 1416 ईस्वी में। 7वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। फिर बच्चों जो देखिए, काली, पीली, लेटराइट, 3 प्रकार की मिट्टियों को आपने पढ़ा है। लेटराइट मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है भैया, लेकिन सीमेंट कोई मिट्टी होती है? बिल्कुल नहीं होती है, प्रकार नहीं है सीमेंट। अब ये मत भूल जाना कि निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार है तो काली, पीली, लेटराइट पे लगा दो, नहीं। आपको पूछा नहीं है तो कौन नहीं? सीमेंट नहीं है। आगे बात करते हैं 8वां, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, यहाँ पर असम में स्थित है, कि उड़ीसा में स्थित है, कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये देखिए 8वें का जो सही राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में स्थित है। 9वें नंबर का प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना था? फिर बच्चों सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो यहाँ पर देखिए, महानदी में, चिनाव में, सतलुज में, या आपका कृष्णा में। तो देखिए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा चिनाव में। सलाल बांध किस नदी पर स्थित है बच्चों? तो आपका चिनाव में।
10वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से रबी फसल है, इनमें से कौन सी रबी फसल है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए रबी फसल कौन सा है? चावल है कि मोटे अनाज है कि चना है कि कपास है? तो रबी फसल जो गर्मियों में बोई जाती है, चना आपका क्या है बच्चों? आपका रबी फसल है। आगे बात करते हैं 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य नहीं है? फिर बच्चों जो ग्रामीण, ग्रामीण में गांव में गांव का जो भी चूज होता है, तो ग्रामीण में क्षेत्र में कौन सा विकास का लक्ष्य नहीं है? नियमित कार्य मतलब एक सीमित कार्य या उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी या ये सभी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? तो फिर बच्चों नियमित कार्य, नियमित में से आपको डेली लगातार करने, आप अगर डेली लगातार परिश्रम करते हैं, डेली मेहनत करते हैं, तभी आपको सफलता आपको हाथ मिलेगी। दूसरा चीज उपज की उचित कीमत, ऐसा नहीं कि आपका पास ज़्यादा हो गया तो आप कीमत कम गिरा दे, ऐसा नहीं कि आपके पास उपज ज़्यादा हो गया तो आप कीमत अधिक करा दे, ऐसा नहीं है। आपको उसका उचित कीमत होना चाहिए, बेहतर से बेहतर मजदूरी, बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए सभी। आगे बात करते हैं 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में कौन सा एक आधारभूत खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है फिर बच्चों? तो यहाँ पे देखिए अभ्रक है कि मैग्नीज है कि लौह अयस्क है कि तांबा है? फिर बच्चों तो देखिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा सी नंबर का सही हो जाएगा, लौह अयस्क है। क्या फिर बच्चों? लौह अयस्क है। 13 नंबर का प्रश्न है फिर बच्चों कि निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? फिर बच्चों निम्न में से कौन सा आधारभूत उद्योग कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए चाय है कि वो चीनी है कि लोह या एवं इस्पात है कि जूट है? तो देखिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा फिर बच्चों वो हो जाएगा आपका लोह एवं इस्पात है। आगे बात करते हैं यहाँ पर देखिए 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनतरण हानियों तथा देरी की घटाता है? तो रेल परिवहन, पाइपलाइन, सड़क परिवहन, जल परिवहन। तो देखिए फिर बच्चों ये आपका पानी से रिलेटेड है, साधन से रिलेटेड, तो पाइपलाइन के कारण होता है। 15 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? विभाजन जाति धर्म के आधार पर क्यों हुआ था बच्चों? तो भारत में तो बिल्कुल इस प्रकार नहीं है कि जाति और धर्म के आधार पर माना जाता है, लोग माने बात अलग है, लेकिन भारत की ऐसी कोई भी मान्यता नहीं है। बेल्जियम का भी नहीं था, नीदरलैंड का नहीं था, कहाँ था? युगोस्लाविया का था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं फिर बच्चों 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन की विशेषताएं नहीं है? संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है तो शक्तियों का वितरण नहीं है कि शक्तियों का केंद्रण नहीं है कि सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं है कि कठोर संविधान नहीं है? तो प्यारे बच्चों देखिए अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं पूछा कौन सा है ये नहीं पूछा, नहीं है ये पूछा है, नहीं है ये आपका पूछा। तो देखिए ये कौन सा सही है? शक्तियों का वितरण। 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी नहीं है कि समाजवादी पार्टी नहीं है? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा डी, समाजवादी पार्टी। क्या प्यारे बच्चों? समाजवादी पार्टी। 18 नंबर का राइट प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची फल भाषाएं हैं, कुल भाषाओं की संख्या 21, 18, 15, तो कितनी भाषाएं आपको पता ही है, बहुत ही आसान है, 22 भाषाएं हैं। आगे बात करते हैं फिर बच्चों देखिए इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता, मोटिवेशन नहीं मिलता है। 19 नंबर का भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, साक्षरता मतलब जनसंख्या वाला राज्य है, तो केरल, गोवा, बिहार या गुजरात? तो देखिए केरल जो आपका साक्षरता वाला दर है। 20 साक्षरता में पढ़ाई लिखाई होता है जो 20 से लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ढक्कन के पठार पर, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, या आपका पाया जाता है थार रेगिस्तान में। तो दक्कन के पठार पर पाया जाता है। बात करते हैं खंडवा है, लघुत्तरीय प्रश्न है, ऋणात्मक 1 है, उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। पर बच्चों इसमें एक अच्छा बात यह रहता है कि हर एक प्रश्न अथवा में रहता है, चाहे वो आपका 4 नंबर के हो या 6 नंबर के हो। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए, अथवा असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। दूसरा, गरीबों और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। अथवा है लोकतंत्र एवं उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट लिखिए। पर बच्चों और मैं एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यही एक पेपर पढ़ के जाएंगे तो मेरा आ जाएगा नंबर 70 में 70।
पर बच्चों आप ही बताइए, जो साल भर की पढ़ाई केवल आप 1 घंटे में पढ़ाना चाहेंगे तो क्या आप पेपर में पास हो पाएंगे? जो क्या आप पेपर में अच्छे नंबर पाएंगे? बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं केवल यही पेपर जाइएगा आपको 100% पेपर में ही फंसेगा। जी बच्चों, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। किसी के घर पेपर नहीं छपता है, सभी लोग इंपॉर्टेंट बताते हैं और किसी का ऐसा कोई पेपर नहीं कि मतलब आपको 70 नंबर बताएं तो 70 में पेपर में आ जाए। हाँ, 10 से 15 नंबर का आता है, मैं मानता हूँ, और एक पेपर से 10 से 15, 15 से 20 नंबर तक आ जाता है, लेकिन 70 में से आधा 35 नंबर का प्रश्न भी नहीं आता। तो आप इस गलत फहमी में जाइएगा कि हम एक पेपर को पढ़ लेंगे, 70 में 70 आ जाएगा, 70 में 60 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 10 नंबर से ज़्यादा नहीं पाओगे। हाँ, 15 दिन 20 दिन पहले से आप स्टार्टिंग करते तो अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। दूसरा है, गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक, स्पष्ट कीजिए। अथवा है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेख कीजिए। अथवा यहाँ पर है फिर बच्चों, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत की विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं का उद्देश्य बताइए। अथवा यदि किसानों की सिंचाई और विवरण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती तो रोजगार में आय की वृद्धि कैसे होगी? फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला है, वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाली किन्हीं 3 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। अथवा भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन में के कोई 3 महत्व बताइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 150 शब्दों में देना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका 6 नंबर में, कितने नंबर में है बच्चों? 6 नंबर में है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। फिर बच्चों अभी शाम तक 6 बजे तक ये जो है मैं पूरे पेपर का सोल्यूशन एक वीडियो में डाल दूंगा। अथवा है, ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करिए। ब्रिटेन वुड्स दिन किसे कहा जाता है? उत्तर लिखिए। 6वां, संघवाद क्या भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा यहाँ पर है, नारीवादी का क्या अभिप्राय है? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। 7वां है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए।